बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। चैप्टर 4 है फिजियोलॉजी का, सर्कुलेटरी सिस्टम इसका नाम है चैप्टर का। आज हम इसे स्टार्ट करेंगे क्योंकि ब्लड का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। ब्लड के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। ये भी ब्लड से ही रिलेट करता है क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल्स। ये आज के हमारे जो हैं लेक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म को ज़िंदा रहने, नशोनुमा पाने और काम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत होती है। जिस्म के और हिस्सों को ये जो अशिया हैं, ये जो तमाम ग़िज़ाई अज्जा या ऑक्सीजन वगैरह हैं, सब खून के ज़रिए या हम कह सकते हैं ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। इस तरह जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से बहुत सारे जो वेस्ट मटीरियल हैं, गैसेस हैं, वो खून में इकट्ठे हो जाते हैं और मखसूस अज़ा तक पहुँचते हैं। वहाँ से जिस्म से एक्सक्रीट आउट भी कर दिए जाते हैं। ये काम भी ब्लड के ज़रिए ही हो रहा होता है। इन तमाम अमल के लिए खून इंसान के जिस्म के अंदर मुसलसल और हर वक्त जो है गर्दिश में रहता है, हर वक्त मूव करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। तो जिस खून की ये जो गर्दिश है, ये जो सर्कुलेशन है, एक प्रॉपर सिस्टम के तहत हो रही होती है। उस हम सिस्टम को कह रहे होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम इसे डिफ़ाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? इट इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम that cause circulation of blood throughout the body in a continuous circuit। जैसे मैंने बताया आपको कि मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा और गैसेस जहाँ बॉडी को ज़रूरत होती है, वो भी खून ही ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। खून अपने अंदर लेके जा रहा होता है मुख्तलिफ़ बॉडी के टिश्यूज़ तक, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है उन ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन की। देन वहाँ से वेस्ट मटेरियल लेके भी आ रहा होता है और उन्हें जिन ऑर्गन्स के ज़रिए एक्सक्रीट आउट करना होता है वहाँ तक पहुँचा देता है। ये काम मुसलसल जो है, इस काम के दौरान में खून गर्दिश में रहता है। खून मुसलसल आपकी बॉडी के अंदर गर्दिश में रहता है और वो निज़ाम जो कि इस गर्दिश को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसके तहत ये काम चल रहा होता है, उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसलिए हमने इस डेफिनेशन में लिखा है इट इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। देन इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट काजेज़ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को कंट्रोल कर रहा होता है ऐसा सिस्टम थ्रू आउट द बॉडी इन अ कंटिन्यूस सर्किट, पूरे बॉडी के अंदर। ये मुसलसल ये साइकिल चल रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर। मुसलसल आपका जो खून है गर्दिश में रहेगा, आपका बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा। आपके बॉडी को जहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स की, ग़िज़ाई अज्जा की और ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, वहाँ तक वो उनको चीज़ों को पहुँचाएगा, वेस्ट मटेरियल को वापस लेके आएगा उन ऑर्गन्स तक जहाँ से उन्हें एक्सक्रीट आउट करना है। तो हम क्या, इसलिए हमने इसको दो लाइनों में डिफ़ाइन किया है कि इट इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट काज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इन अ कंटिन्यूस सर्किट। हम ये कह सकते हैं, सर्कल से वर्ड निकला है सर्कुलेटरी। सर्कल में क्या होता है? राउंड होता है। जिस पॉइंट से आप शुरू करते हो वापस आप उसी पॉइंट पे आके एंड करते हो। तो यहाँ पे भी यही होता है, खून दिल से पंप किया जाता है, देन वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। अपना काम करने के बाद वापस वो उसी जगह पे आ जाता है और ये सर्कुलेशन का अमल चलता रहता है। देन इसीलिए इसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया है। अब किस किस चीज़ पर कंसिस्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्या क्या चीज़ें होती हैं? निज़ाम दौरान खून, हम इसे उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो निज़ाम दौरान खून में कौन कौन से चीज़ें शामिल होती हैं? नंबर 1 है हार्ट, ये दिल हम कहते हैं इसे, ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ एंड ब्लड, खून जो होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम भी एक होता है, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले
हार्ट के बारे में हमने पहले भी इसकी एनाटमी हमने पढ़ ली थी। एनाटमी के जब हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे बताया गया है इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन विच पम्प ब्लड इन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन हार्ट इज़ प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी बिटवीन द लंग्स। क्या है बेसिकली, दिल जो है हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है, क्योंकि ये खून को पंप करने का काम करता है, ये खून को आगे की तरफ धकेलने का काम करता है, हम कह सकते हैं। जब ये पुशअप करता है, ये खून को धकेलता है, देन वो पूरी बॉडी के अंदर जो है पंप होने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये एक पंपिंग ऑर्गन है विच पंप ब्लड इन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन हार्ट इज़ प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी बिटवीन द लंग्स। ये अमूमन चेस्ट कैविटी के अंदर हम मौजूद होता है, लंग्स के दरमियान में मौजूद होता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके दरमियान में मौजूद होता है। इसकी लोकेशन यहाँ पे दिखाई गई है तस्वीर में, देखिए ये बिटवीन द लंग्स मौजूद है चेस्ट कैविटी के अंदर। प्रिकार्डियम, अब इस प्रिकार्डियम क्या होती है? प्रिकार्डियम जो आपके दिल के इर्द एक झिल्ली होती है, हम ये कह सकते हैं, उसको हम प्रिकार्डियम कह रहे होते हैं। एक सैक लाइक ऑर्गन होता है। इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ सैक कॉल्ड प्रिकार्डियम। एक थैली, एक झिल्ली आपके दिल के इर्द गिर्द मौजूद होती है, या दिल उसके अंदर इनक्लोज्ड होता है, महफूज होता है, उसको हम कहेंगे प्रिकार्डियम। इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ सैक कॉल्ड प्रिकार्डियम। इट प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन। इसका काम होता है दिल को महफूज रखना। अमूमन आपकी जो दिल जिसके अंदर महफूज है, जिस झिल्ली के अंदर, उसे हम प्रिकार्डियम कहते हैं। देन हार्ट चैम्बर एंड वॉल्व्स। दिल किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? हार्ट चैम्बर्स होते हैं, उसके दिल के वॉल्व्स होते हैं। द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड एंड मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर पर मुश्तमिल होता है। ये हम ये कह सकते हैं 4 खाने में डिवाइड कर दिया गया है इसको, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं खून की पंपिंग के। हर खाना अपना अपना एक काम कर रहा होता है और खून को पंप करने में मदद दे रहा होता है। एंड मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी, और बॉडी की सर्कुलेशन में, कि बॉडी की मूवमेंट में, पूरी बॉडी के अंदर, उसमें भी ये मदद देता है। द 4 चैम्बर आर नेम्ड, क्या क्या नाम है इनका? राइट आर्ट्रियम, लेफ़्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आर्ट्रियम देखिए ये ऊपर वाले हैं, ऊपर एरोस देखिए कहाँ जा रहे हैं, ये एरोस इशारा कर रहे हैं। राइट आर्ट्रियम एंड लेफ़्ट आर्ट्रियम, ऊपर वाले जो खाने होते हैं, ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं, उन्हें कहते हैं। देन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, नीचे वाले जो पोर्शन है, नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं, उनको कहा गया है। ब्लड इज़ ओनली पम्प्ड टू वन डायरेक्शन। ब्लड जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव होता है। 4 हार्ट वॉल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड विद इन द हार्ट। क्योंकि ब्लड सिर्फ एक यूनी डायरेक्शनल मूव कर रहा है, तो जो इसके अंदर कुछ वॉल्व्स होते हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं कि ब्लड वापस ना पलटे, बल्कि जो है जिस डायरेक्शन में उसे पुल किया, जिस डायरेक्शन में उसे पुश किया गया, हम ये कह सकते हैं धकेला गया है, वो उसी डायरेक्शन के अंदर आगे की तरफ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मूव करता रहे। तो वॉल्व्स का काम होता है उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करना। यहाँ पे देखिए हम आप नेक्स्ट ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जिनको हम उर्दू में कहते हैं खून की नालियाँ। ठीक है, खून की नालियाँ हम कह रहे होते हैं। ब्लड वेसल्स, दीज आर चैनल्स इन विच ब्लड फ्लोज। ऐसे चैनल्स जिसके अंदर खून जो है फ्लो करता है, खून बहता है। हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसी पाइपलाइंस हैं हमारी बॉडी के अंदर जो दिल से खून लेके जा रही होती है, जहाँ वहाँ तक जहाँ पर खून ने ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेके जाना होता है, वहाँ तक वो मूवमेंट जो होती है, उन खून की पाइपलाइंस होती हैं, उनको हम कह रहे हैं ब्लड वेसल्स या खून की नालियाँ। A tubular structure carrying blood through the tissue and organs, a vein, arteries and capillaries. A tubular structure क्यों ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, पाइपलाइंस है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये, तो ये खून को कैरी किए होती हैं और टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स तक पहुंचाने में मदद दे रही होती हैं खून को।
वहाँ तक जाने में मदद दे रही होती हैं। इनमें मूवमेंट कौन से एग्जांपल आ जाती हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज एंड कैपिलरीज हैं, सारी ब्लड वेसल्स हैं। इनके बारे में भी हमने जो है एनाटॉमी में पढ़ लिया था। यहाँ पे देखिए आर्टरीज एंड वेन्स दिखाई गई हैं। आर्टरीज, वेन्स को यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाया गया है और आर्टरीज को यहाँ पर पिंक कलर में दिखाया गया है। आर्टरीज हैं, फिर आगे चल के आर्ट्रियोल में चेंज हो रही हैं, आर्टरीज आर्ट्रियोल में चेंज हो रही है, वेन्स वेन्यूल में चेंज हो रहा है, देन कैपिलरीज बेड बन रहा है। कैपिलरीज अमूमन बहुत फाइन किस्म की ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको हम कैपिलरीज कह रहे होते हैं। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज जैसे मैंने बताया, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हो गई। आपको दिल के चैम्बर्स के बारे में मैंने बता दिया, 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देन आर्टरीज क्या होती हैं, यहाँ पे दिखाई गई हैं पिंक कलर में, और वेन्स दिखाई गई हैं ब्लू कलर के अंदर। ये 3 टाइप्स हैं अमूमन ब्लड वेसल्स की, जिसमें आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आ जाता है। यहाँ पे देखिए आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज को डिफ्रेंशिएट किया गया है कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज होती क्या है। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने इसकी डिटेल एनाटॉमी में पढ़ ली है वैसे, लेकिन आपको रिफ्रेश हो जाएगा यहाँ पर। आर्टरीज क्या है, फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। हमने ये पढ़ा था ना कि आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स वेरियस बॉडी ऑर्गन। ये हमने पहले इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिख पाई थी कि आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स वेरियस बॉडी ऑर्गन। और इसके अलावा मैंने क्या बताया था, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट pulmonary artery which carries deoxygenated blood to lungs. Arteries have thick walls and small bore. Okay? यहाँ पे भी यही बताया गया है। आर्टरीज क्या है, आर्टरीज फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ से जो ब्लड है, ब्लड कैरी करती हैं और बॉडी के, दिल से बॉडी के दूसरे हिस्सों तक खून को लेके जाती हैं। जबकि वेन्स क्या करती हैं, वेन्स रेस्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट, वापस खून को लेके आती हैं दिल की तरफ। ठीक है, वेन्स आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। और कैपिलरीज का क्या काम है, कैपिलरीज कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स। ये आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट किए हुए होती है, देन एक्सचेंज वेसल्स के तौर पर काम कर रही होती है कैपिलरीज। सेकंड पॉइंट पे देखिए, कैरीज मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किए होती हैं, जबकि वेन्स जो हैं कैरीज मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज की होती हैं, जबकि कैपिलरीज कैरीज बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। थर्ड पे है इसका जो डिफरेंस दिखाया गया है, आर्टरीज में है हाई प्रेशर विथ थिकर वॉल्स। इसमें हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि इसका बोर साइज़ स्मॉल होता है। इसका जो बोर साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर हाई होता है। जबकि वेन्स का लो प्रेशर होता है विथ थिन वॉल्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, लो प्रेशर होगा, थिन वॉल होगा, क्योंकि इसका लार्ज बोर होता है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर कम हो जाता है। आपने देखा होगा अगर पाइप जो है बड़े साइज़ का होगा तो उसमें से प्रेशर कम निकलता है, जबकि अगर छोटे साइज़ का पाइप का वो होगा तो देन उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है। जबकि कैपिलरीज का है वॉल्स ओनली 1 सेल थिक फॉर द डिफ्यूजन, क्योंकि कैपिलरीज का काम होता है, कैपिलरीज में क्या होती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर रेड ब्लड सेल्स में चली जाती है। डिफ्यूजन का काम वहाँ पर होता है, तो इसकी हो इसलिए आता है कि उसके जो वॉल्स होती हैं वो 1 सेल थिक होती हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूजन ईजीली हो जाती है। जबकि सबसे ज़्यादा थिक जो वॉल्स होती हैं वो आर्टरीज़ की होती है, क्योंकि उसमें प्रेशर भी ज़्यादा होता है। आर्टरीज़ में नो वॉल्स, वेन्स हैज़ वॉल्स रखती हैं, कैपिलरीज़ में भी कोई वॉल्स नहीं होते। आर्टरीज़ में और क्या डिफरेंस है वेन्स की निस्बत, आर्टरीज़ ब्लड स्पीड फास्ट, आर्टरीज़ में ब्लड की स्पीड तेज़ होती है, जबकि वेन्स में ब्लड की स्पीड स्लो होती है। ये डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। हमने इसके अलावा आर्ट्रियोल्स भी पढ़े थे। आर्ट्रियोल्स क्या हैं, आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल आर्टरीज कॉल्ड आर्ट्रियोल्स विच फर्दर डिवाइडेड टू फॉर्म कैपिलरीज। इसी तरह वेन्यूल्स क्या था, व्हेन कैपिलरीज ज्वाइंस टुगेदर दे फॉर्म वेन्यूल्स, वेन्यूल्स ज्वाइन टुगेदर
टू फॉर्म वेन्स। हमने ये स्टडी किया था। ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर होगा तस्वीर से ये चीज़ें। आर्टरी क्या है, थिक आउटर वॉल है इसकी, स्मॉल ल्यूमेन या हम कह सकते हैं बोर साइज इसका जो है स्मॉल है, थिक लेयर ऑफ द मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स मौजूद हैं अंदर, जबकि वैन के अंदर थिन लेयर ऑफ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स हैं, लार्ज ल्यूमन है, इसका बोर भी लार्ज होता है, फ्रीली थिन आउटर वॉल्स होती है, जबकि कैपिलरीज वेरी स्मॉल इनका साइज़ होता है, एंड वॉल मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल बनी हुई होती है। या इससे आप डिफरेंस यहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरह इनका डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें ब्लड के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि ब्लड क्या होता है। ब्लड इज़ अ रेड फ्लूइड विच सर्कुलेट इन सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज़ कनेक्टिव टिश्यू, इट हैज़ 2 पार्ट्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, ब्लड इज़ अ रेड फ्लूइड विच सर्कुलेट इन सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इस 2 पार्ट्स कौन से थे, सेलुलर एंड नॉन सेलुलर हमने पढ़ा है। जैसे कि फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा लिक्विड पोर्शन होगा, या हम उसे नॉन सेलुलर भी कहेंगे। नॉन सेलुलर हम यहाँ कहेंगे नॉन सेलुलर क्योंकि इसमें कोई भी सेल नहीं होता बल्कि लिक्विड होता है जिसको हम प्लाज्मा कह रहे होते हैं, प्लाज्मा मौजूद होता है। नॉन सेलुलर है ये वर्ड, लिक्विड पोर्शन एंड नॉन सेलुलर पार्ट एंड प्लाज्मा उसके उसमें मौजूद होता है उस पोर्शन में। जबकि सॉलिड पोर्शन या सेलुलर पार्ट में क्या होगा, उसमें सेल्स मौजूद होंगे, RBCs रेड ब्लड सेल्स, WBCs मीन्स वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स सेल्स फ्रेगमेंट्स होते हैं, देखिए प्लेटलेट्स, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। यहाँ पे देखिए तस्वीर में 55% प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल 45% होता है, अमूमन जो है इसके साथ ही वाइट ब्लड सेल स्मॉल अमाउंट में और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आई थिंक इसकी बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है ब्लड की, ये ब्लड को हमने अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ये थी वो बेसिक कंपोनेंट्स जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में अहम किरदार अदा करते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड के बारे में हमने अभी लास्ट चैप्टर में पूरा चैप्टर स्टडी किया है। हार्ट एंड जो ब्लड वेसल्स हैं एनाटॉमी में हमने उसके बारे में उसकी एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लिया था अच्छे से, यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। देन अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि ये तो हो गया सर्कुलेशन हमने पढ़ लिया। सर्कुलेशन के मुसलसल खून गर्दिश के अंदर रहता है, सर्कुलेट करते रहता है, और जिस निज़ाम के तहत ही काम हो रहा होता है उसका हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसका काम यही होता है कि गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होती हैं इसके ज़रिए, तो हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे होते हैं। जिसमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है तो उसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। डिफरेंट टाइप्स अमूमन इसकी 2 टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके अंदर हैं सबसे पहले जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब क्या है दोनों के अंदर हम देखते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन 2 टाइप्स हो गई। अमूमन पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजन सप्लाई। ब्लड जो है मूव करता है, फ्लो करता है कहाँ, दिल से लंग्स की तरफ, दिल से फेफड़ों की तरफ, या ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। और क्योंकि वहाँ पे से ऑक्सीजन की सप्लाई लेनी होती है, ऑक्सीजन लेना होता है खून ने, तो दिल से लंग्स की तरफ खून जाएगा और ऑक्सीजन लेगा। जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द सेल्स, ब्लड फ्लो करता है दिल से टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स टू द हार्ट, कैरी वेस्ट टू द हार्ट। देखिए यहाँ पे ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, फूड एंड ऑक्सीजन वगैरह उसमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं, न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, तो जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है उन सेल्स की तरफ, उन टिश्यूज़ की तरफ चला जाता है दिल से। जबकि फिर वहाँ से उन सेल से वो वेस्ट मटेरियल लेके आता है, वेस्ट गैसेस लेके आता है वापस दिल की तरफ या उन ऑर्गन की तरफ जहाँ पे उसे एक्सक्रीट आउट करना होता है।
इसकी अब आगे मैं डिटेल बताऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। सिस्टमिक सर्कुलेशन को अच्छा पेरिफेरल सर्कुलेशन भी कहा जाता है और ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहा जाता है। अमूमन सिस्टमिक सर्कुलेशन को हम ये कह सकते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल सर्कुलेशन एंड ग्रेटर सर्कुलेशन। या द सर्कुलेशन सप्लाइज ब्लड टू ऑल द टिश्यूज़ ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स की तरफ अगर जाएगा खून तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तस्वीर में देखिए इसमें स्टेप्स दिखाए गए हैं। ब्लू कलर जो शो हो रहा है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन का हिस्सा है, जबकि रेड कलर वाला सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्योंकि लंग्स की तरफ होता है तो ये एरोस भी देखें, यहाँ पे एरोस भी जाहिर कर रहे हैं ब्लड की फ़्लो को। तो यहाँ पे ब्लड का फ़्लो ब्लू वाले में है लंग्स की तरफ, तो ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जबकि रेड वाले में हार्ट की तरफ है ये एरोस, खून दिल की तरफ आ रहा है, तो ये होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में देखिए स्टेप्स देखिए किस तरह खून जो है वह दिल की तरफ आ रहा है। सबसे पहले क्या होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से एओर्टा में जाता है, वहाँ से आर्टरीज़ में, देन आर्ट्रियोल्स में, कैपिलरीज़ में, वेन्यूल्स में, वेन एंड वेना एंड देन राइट आर्टरियम ऑफ हार्ट में पहुँच जाता है वो। डिफरेंस क्या है दोनों में, हम डिफरेंस देखते हैं। पल्मोनरी एंड सिस्टमिक में मूव्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट अगेन। क्या होगा, पल्मोनरी में मूव करेगा खून हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से दिल से फेफड़ों की तरफ, एंड बैक टू द हार्ट अगेन, क्योंकि उसने ऑक्सीजन लेनी है तो वो खून दिल से फेफड़ों की तरफ जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन लेके वापस दिल की तरफ आएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में। जबकि सिस्टमिक में क्या होगा, रूट द ब्लड takes when it leaves the heart, travels through the body and then returns to the heart। ये बाकी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उस वक्त, तो वो ब्लड जो है खून जो है जिस्म के दूसरे हिस्सों तक जाएगा दिल से, देन वो वापस दिल के अंदर आएगा। ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सेकंड पॉइंट है अलाउ द ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लीव द बॉडी। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन होती है, ब्लड की ऑक्सीजन जाती है, ब्लड ऑक्सीजन लेता है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर जाती है बॉडी से। जबकि सिस्टमिक में क्या है, फंक्शन इज़ डिलीवरी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स द सेल्स एंड पिक अप द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेस्ट। यहाँ पे देखिए फंक्शन के हिसाब से डिफरेंस दिखाया गया है। अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में खून पंप कर रहा होता है दूसरे बॉडी के पोर्शंस तक खून को, एक्सेप्ट लंग्स। ठीक है, फेफड़ों के अलावा हर जगह वो खून को सप्लाई करा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। उस दौरान में वो क्या होता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स लेके जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है बॉडी में वहाँ सप्लाई कर देता है। साथ के साथ वापसी पर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी पिकअप करके ले आता है वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर। जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, उसमें खून जो है फेफड़ों की तरफ जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में को दे देगा कि लंग्स जब एक्सेल करे, सांस बाहर निकाले, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर की तरफ खारिज करते। ये काम होगा इसका। यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया पल्मोनरी में एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में। पल्मोनरी में क्या होगा, मूव ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट अगेन। जबकि सिस्टमिक में रूट द ब्लड टेक्स व्हेन इट लीव्स द हार्ट, ट्रेवल्स थ्रू द बॉडी एंड देन रिटर्न टू द हार्ट। फंक्शन के हिसाब से भी आप लोगों को बता दिया गया है कि फंक्शन में क्या होता है। अगर हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की फंक्शन देखें, द फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन इज़ द सर्विस टू नीड द बॉडी टिश्यूज टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी टिश्यूज एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल्स अवे एंड जो है इसके साथ साथ हार्मोन्स भी कुछ यानी कि कैरी करके ले जाता है, ये डिफरेंट किस्म की उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। अब आगे वाली तस्वीर में आप देख लें, यहाँ से तस्वीर में जैसे मैं बताया पल्मोनरी में एरो जो हैं वो लंग्स की तरफ है पल्मोनरी सर्किट के अंदर, यानी कि खून लंग्स की तरफ जा रहा है दिल से। जबकि जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो रेड कलर से जाहिर है, यहाँ पे एरोस दिल की तरफ है, मीन्स लंग्स से खून जो है ऑक्सीजन पहले जाएगा। ब्लू कलर के देखें एरोस, आप ब्लू कलर का देखें, यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रही है, यहाँ पे दिल से खून जा रहा है लंग्स तक। जबकि हम रेड कलर का देखें तो वहाँ से रेड कलर सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज़ाहिर कर रहा है। हमने सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये पढ़ा है कि वहाँ दिल जो है पंप करेगा डिफरेंट
सेल्स एंड टिश्यूज़ तक बॉडी के खून वहाँ पर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पहुँचा दे। इस लास्ट वाली स्लाइड से ज़्यादा इसमें आपको अच्छी तरह क्लियर होगा, क्योंकि आप बहुत सिंपल सी तस्वीर बनाई गई है। 4 चैम्बर बनाए गए हैं जो कि दिल के चैम्बर्स को ज़ाहिर कर रहे हैं। 4 चैम्बर्स हमने पढ़े हैं हार्ट के, यहाँ पे भी 4 चैम्बर्स जो है ये हार्ट के चैम्बर है। राइट आर्ट्रियम, लेफ़्ट आर्ट्रियम ऊपर वाले, जबकि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल नीचे वाले चैम्बर्स हैं ये। यहाँ पर लिखा हुआ है हार्ट इज़ पम्प विथ 4 चैम्बर, 2 आर्ट्रिया ऑन टॉप एंड 2 वेंट्रिकल ऑन बॉटम। ब्लड वेसल्स आर ट्यूब्स। यहाँ पे ये जो ब्लू एंड रेड कलर की आप समझ लें एरोज़ हैं, ये ब्लड वेसल्स कंसीडर कर लें आप। ये डायरेक्शन शो कर रही हैं। वेंस कैरी ब्लड टू द हार्ट एंड आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, वेंस का क्या काम है, वापस दिल की तरफ खून लेके आती हैं, जबकि आर्टरीज जो हैं खून दिल से लेके जा रही होती हैं दूसरी बॉडी के दूसरे पोर्शंस तक। ब्लू कलर की जो है यहाँ पे वेंस हैं, रेड कलर की जो है यहाँ पे आर्टरीज़ हैं। ये एरोज़ आर्टरीज़ की लोकेशन को ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे लंग्स दिखाया गया है और बॉडी दिखाई गई है। देखिए जो लेफ़्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम ओपन हो रहा है राइट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट आर्ट्रियम ओपन हो रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। देन लेफ़्ट वेंट्रिकल, देखिए बॉडी की तरफ इसका एरो जा रहा है। देन बॉडी से ये आ रहा है राइट आर्ट्रियम में, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे इसने पहुँचा दी है। देन ये वापस राइट आर्ट्रियम आ रहा है और राइट वेंट्रिकल से एरोज़ की डायरेक्शन है लंग्स की तरफ। देन वो लंग्स से ऑक्सीजन लेकर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएंगे और वहाँ से फिर ये साइकिल चलता रहेगा। कार्डियक मसल्स के बारे में मसल्स हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स टिश्यूज़ क्या थे, फाउंड ओनली इन अ हार्ट। हमने नहीं पढ़ा था कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ दिल में मौजूद होते हैं। एंड नाम से ज़ाहिर है कार्डियक मसल, कार्डियक का मतलब दिल होता है। जहाँ पे भी कार्डियक वर्ड इस्तेमाल होता है वो दिल से रिलेटेड चीज़ होती है। एंड कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड फाइबर, ये ब्रांच्ड फाइबर होते हैं। जैसे देखिए ब्रांचेस दिखाई गई हैं, शाखा से दिखाई गई हैं, ये ब्रांच फाइबर होती है, ब्रांचिंग फाइबर्स डेट आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद इंट्रासेल्युलर डिस्क। ये आपस में एक डिस्क, इंट्रासेल्युलर डिस्क के सूरत में कनेक्ट होते हैं। दिस इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैव अ सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल बट अपीयर्स स्ट्रेटेड। ये तमाम चीज़ें करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको डिटेल में स्टडी करवा दी है एनाटॉमी के अंदर। क्या होता है कि इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है और इसकी अपीयरेंस देखें आप, स्ट्रेटेड इसकी अपीयरेंस है। यहाँ पे देखिए धारीदार ये आपको अपीयरेंस नज़र आ रही होगी। स्ट्रारेशन ये दिखाई गई है, देखिए धारी सी दिखाई गई हैं। इसमें सिंगल न्यूक्लियस भी होता है। इंट्रासेल्युलर डिस्क की वजह से ये कनेक्ट होते हैं आपस में कार्डियक मसल्स। आप अपना लेक्चर नोटबुक खोलिएगा, मसल्स वाला जब हमने चैप्टर किया था तो उसमें से ये देख के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल्स में क्या है, प्रॉपर्टीज़ कार्डियक मसल्स में अगर हम देखते हैं, ऑटोमेसिटी। अमूमन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हमारा दिल मुसलसल मूवमेंट में रहता है, जिसे हमने एनाटॉमी में डिस्कस किया था, एनाटॉमी में पढ़ा था। जब से हम पैदा होते हैं देन डेथ तक मुसलसल मूवमेंट में रहता है हमारा हार्ट। जैसे ही हार्ट बंद होता है इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी है, ख़ास प्रॉपर्टी है हमारे दिल की, हम कह सकते हैं इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये वर्क करता रहता है मुसलसल। जब से हम पैदा होते हैं और मुसलसल और ज़िंदगी के आखिर तक ये मुसलसल वर्क में ही रहता है। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अमन कैपेबिलिटी ऑफ कंट्रैक्ट इवन इन एब्सेंस ऑफ न्यूरल कंट्रोल, रिथमिसिटी है, हार्ट बीट्स आर एक्सट्रीमली रेगुलर। हमने देखा होगा, देखिए हार्ट बीट्स जो हैं इसकी एक्सट्रीमली रेगुलर होती हैं। हार्ट बीट्स के एक प्रॉपर वे के अंदर हमारा दिल जो है वो धड़क रहा होता है। फिर इसके बाद कंट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी, एंड देन जो है कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी। अमूमन हम देखते हैं जैसे कि रिथमिसिटी हो गई, कंट्रक्शन ऑफ हार्ट एट अ रेगुलर इंटरवल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है ना दिल फैलता और सिकुड़ता है, ठीक है।
ये तमाम चीज़ें जो हैं हार्ट से की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रही होती हैं, हार्ट को शो कर की हम कह सकते हैं खसूसियात को शो कर रही होती हैं। कार्डियक मसल्स की कुछ इंपॉर्टेंस, कार्डियक नाम से ज़ाहिर है जैसे कि सिर्फ और सिर्फ दिल के अंदर होते हैं ये कार्डियक, इसकी डिटेल मैंने आप लोगों को पहले ही बताई है। देन इसमें कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं जो मैं भी आपको बताती हूँ उसके साथ साथ। पहला पॉइंट देखें यहाँ पे, कार्डियक मसल विदिन द वॉल्स ऑफ द हार्ट फॉर्म अ फंक्शनल सेंस सिस्टम। यहाँ पर जो है मेरा ग्रुप ऑफ सेल्स फंक्शंस एज अ सिंगल यूनिट। अगर आपका कोई भी ग्रुप जो सेल्स का एज अ सिंगल यूनिट के तौर पे काम करे, जैसे कि आर्ट्रियम है, लेफ़्ट आर्ट्रियम है, तो वो लेफ़्ट आर्ट्रियम में तमाम सेल्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह राइट आर्ट्रियम, लेफ़्ट आर्ट्रियम, वेंट्रिकल्स, ये सारे मिलकर एक ही यानी कि सिंगल यूनिट के काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी दिखाई गई है इसकी। कंट्रैक्टिलिटी, मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी डिपेंड्स द इनिशिएट एबिलिटी ऑफ द हार्ट मसल्स टू कंट्रैक्ट। हम कंट्रैक्टिलिटी का मतलब है कि जैसा कि मैंने बताया दिल की खासियत है ये मूवमेंट में रहता है, फैलता फूलता रहता है। कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी रिप्रेजेंट द इनिशिएट एबिलिटी टू हार्ट मसल्स टू कंट्रैक्ट, यानी कंट्रैक्शन की इसमें एबिलिटी शो होती है। हम ये कह सकते हैं कंट्रक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स मूवमेंट। अमूमन ये एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स की वजह से मूवमेंट हो रही होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं इसके अंदर, मसल्स के अंदर, जो कि उसको मूवमेंट में मदद दे रही होती है। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स के यहाँ पे जिक्र है। फिलामेंट्स क्या है? फिलामेंट नाम से ज़ाहिर है ये धागे में स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ। एक्टिन मायोसिन का नाम जिनको दिया गया है, मूवमेंट में मदद दे रहे होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन और एटीपी की मौजूदगी के अंदर जो है ये कंट्रैक्टिलिटी शो कर रहे होते हैं, कंट्रक्शन शो कर रहे होते हैं दिल की। देन एक और इसकी प्रॉपर्टी है ऑल एंड नन लॉ। इट्स मीन के all the muscles fiber of the heart within the unit will contract at a same time। जब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो सबके सब कंट्रैक्ट करते हैं। ये नहीं कि जो है ना कुछ मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ मसल्स किसी टाइम कंट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई मसल किस टाइम कंट्रैक्ट कर रहा है। तो तमाम मसल्स एक साथ ही कंट्रैक्ट करते हैं एक ही टाइमिंग में। एंड द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एक्सटेंड, जो कंट्रक्शन उनकी प्रॉपर कंट्रक्शन होती है वो एक ही साथ हो रही थी, या तो तमाम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो इसे कहते हैं ऑल एंड नन लॉ। कार्डिक मसल्स जो हैं अमूमन यही प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं। इफ़ द स्टिमुलस इंटेंसिटी इज़ लो देन द थ्रेशोल्ड देयर विल बी नो कंट्रक्शन, देन उस कंट्रक्शन नहीं होगी अगर वो इंटेंसिटी जो है कम होगी। इफ़ स्टिमुलस इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू अबव द थ्रेशोल्ड देन इट विल बी कंट्रैक्ट, देन वो कंट्रैक्ट करेंगे। इसमें दो ही सिचुएशन होती है ऑल एंड नन लॉ में, या तो कंट्रक्शन होगी या भी कंट्रक्शन बिल्कुल नहीं होगी। तो हमारी कार्डिक मसल्स भी इसी तरह ये प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं कि ऑल द muscles fibers of the heart within the unit will contract at the same time and to the maximum possibly extent। कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कार्डिक मसल्स की। एक्साइबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं ये लोग। एक्साइटेशन, द प्रोसेस जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कि क्या होता है। एक्साइटेबिलिटी, द एबिलिटी टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इनकी डिटेल्स आगे डिस्कस होंगी। वैसे ऑटोमेटिसिटी, एबिलिटी टू इनिशिएट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, हमारे दिल के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकली इम्पल्स भी जनरेट हो रही होती हैं जो कि इसकी कंट्रक्शन में मदद दे रही होती है। कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन सेल टू अदर। कंडक्टिविटी का मतलब है कंडक्ट करना, मीन्स ट्रांसफ़र करना। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होती है, जिस तरह हीट कंडक्ट हो रही होती है, इसी तरह यहाँ पे नर्व इम्पल्सिस जो है एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। कंट्रैक्टिलिटी इज़ अ टर्म यूज टू डिनोट द फोर्स जनरेट बाय द कंट्रैक्टिंग मायोकार्डियम अंडर गिवन कंडीशन। जब कंट्रक्शन होता है एक फोर्स जनरेट होती है कंट्रैक्टिलिटी में, हम ये सकते हैं जो हमारा दिल मुसलसल मूवमेंट में धड़क रहा होता है, हम ये कह सकते हैं हमारी हार्ट बीट से रिलेट कर रहा होता है, तो वही इसी फोर्सेस की वजह से हो रहा होता है। देन द हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या है? द हार्ट बीट इज़ ट्रिगर्ड बाय द इलेक्ट्रिकली इम्पल्स दैट ट्रेवल डाउन द स्पेशल पाथवे थ्रू द हार्ट एज ए नोड।
नोज़ एंड द हार्ट नेचुरल पेसमेकर, हमारा बॉडी हमारे दिल के अंदर ही ऐसे नोड मौजूद होता है जो नेचुरली पेसमेकर कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है? द इम्पल्स स्टार्ट इन अ स्मॉल बंडल ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स लोकेटेड इन राइट आर्टरियम कॉल्ड ऐसे नोड्स। द फोर्स, ये इम्पल्स जनरेट करते हैं और जिसकी वजह से क्या होगा कि द फोर्स ब्लड इनटू द आर्टिकल, एक फोर्स जनरेट होगी जो कि मूव करा देगी ब्लड को आर्टिकल की तरफ। इसके लिए कुछ जो है नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं कंडक्टिविटी के दौरान। ट्रांसपोर्ट द कार्डियक इम्पल्स फ्रॉम पेस मेकर टू आर कार्डियक मसल्स फाइबर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। हम ये कह सकते हैं कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, ट्रांसफर कार्डियक इम्पल्सिस फ्रॉम पेस मेकर टू ऑल द कार्डियक मसल्स फाइबर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कि अगर हम कार्डियक इम्पल्सिस पेस मेकर के ज़रिए, जैसे हम ऐसे नोड हमने यहाँ पे कहा या साइनो आर्ट्रियल नोड्स भी कहा जाता है, वो ऐसे काम कर होता है पेसमेकर के। तो वो क्या करता है, पेसमेकर ट्रांसफ़र करता है नर्व इम्पल्सिस को तमाम कार्डियक मसल फाइबर्स की तरफ, और इस कंडक्टिविटी की प्रोसेस में क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होती है, देन मूव करता है खून वेंट्रिकल्स की तरफ। एक प्रोसेस है, आगे इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे कि हम आगे कार्डियक साइकिल पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पर हम इन तमाम जो है प्रॉपर्टीज़ की डिटेल पढ़ेंगे, उस वक्त आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगी। इधर जस्ट मैं आपको इंट्रो करवाऊँ ताकि आपके माइंड में रहेंगे ड्रम्स के कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है, ताकि वर्ड्स इस्तेमाल हो तो आपको ये ड्रम्स के मीनिंग पता हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया है भला। हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के किस किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड के बारे में जो कि हम पहले भी पढ़ चुके थे। वैसे फिर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप्स हमने देख ली हैं, पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होती है उसके बारे में पढ़ लिया है। देन प्रॉपर्टीज़ हमने कार्डियक मसल्स की देख ली हैं जो कि हमने पहले भी स्टडी कर ली थी, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ नए टर्म्स के बारे में भी स्टडी किया है। ये था आज का लेक्चर। इसे आप लेक्चर नोटबुक पे राइट डाउन कीजिएगा, मसल्स का स्ट्रक्चर बनाइएगा, साथ में हार्ट का स्ट्रक्चर भी बनाइएगा, साथ में डिफरेंस लाजमी लिखिएगा पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। आपकी बुक के अंदर एक फ़्लो चार्ट भी बनाया गया है, आप उससे भी मदद ले सकते हैं समझने के लिए किस तरह जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में खून मूव कर रहा होता है, किस तरह सिस्टमिक सर्कुलेशन में मूव कर रहा होता है। जब आप ये डिफरेंस आप पढ़ेंगे, जब जो मैंने आपको बताया है उसके बाद आप बुक खोलोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। ये आपने राइट डाउन करना है अपना लेक्चर नोटबुक पे। कल हम इसी लेक्चर को दोबारा से यहीं से ज्वाइन करेंगे और कुछ और मैं पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अच्छा सा कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।